धरने पे बैठा हुआ है, फिर आपने वो प्रश्न बैनर के साथ आए हुए हैं, आप कह रहे हैं कि ये 20 लाख करोड़ कहाँ से आए, बताओ। तानाशाह की जान तोते में है। तोता कौन है? तोते के पास पैसा कहां से आया? तोते का 20,000 करोड़ बाहर से कहां से आ रहा है? राहुल गांधी जी ने संसद में क्या सवाल पूछा था? उन्होंने पूछा, मोदी जी आपका और अडानी जी का रिश्ता क्या कहलाता है? आपका अडानी जी से क्या रिश्ता है? साइप्रस हो, मॉरिशस हो, दूसरे काला धन सफेद करने के टैक्स हेवंस हो, वहां से 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी जी की कंपनी में आया है, ये किसका पैसा है? ये कैसे आया और इसकी जांच क्यों नहीं हुई? जेपीसी अडानी पर क्यों नहीं हो रही महाघोटाले पर? अगर ये सवाल पूछने पर आपकी सदस्यता जाती है तो माफ कीजिए, फिर हम सबको मुंह पर पट्टी लगा लेनी चाहिए, टेलीविजन चैनल्स बंद कर देने चाहिए, क्योंकि दिल्ली की सत्ता पे बैठा तानाशाह अब अपने मित्र के बारे में अडानी शब्द भी लेने से डरता है। सर, दो चीजें आपने कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को ST रिजर्वेशन के जो चेंज किए हैं उसको लेकर आपने बोले कि शकुनी का काम कर रहे हैं। मैं महाभारत की धरती से आता हूं। शकुनी ने महाभारत में चौपड़ बिछाई थी पांडवों को ठगने के लिए। बसवराज बोम्मई जी अब शकुनी की भूमिका में हैं। उन्होंने फिर शकुनी की तरह चौपड़ बिछाई है सब समाज के लोगों को एक दूसरे से लड़वाने के लिए। लिंगायत हो, वो वोकालिगा हो, हमारे मुसलमान भाई बहन हो, SC भाई बहन हो, ST भाई बहन हो, या बैकवर्ड क्लास के साथी हो। भाजपा का एजेंडा साफ है, ठगी, धोखा, छल कपट, सबको लड़वाते जाओ और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते जाओ। क्या कोई सरकार ने 75 साल में 90 दिन में 3 बार रिजर्वेशन की कैटेगरीज बदली हैं? क्या कोई बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट है फाइनल? क्या कोई इंपीरिकल स्टडी हुई है? क्या कोई सोशो इकोनॉमिक स्टडी हुई है? हर रोज सुबह वो जागते हैं, हर रोज सुबह रिजर्वेशन बदल देते हैं। अगर उनको शकुनी की भूमिका में ना कहा जाए लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए, तो क्या कहा जाए? सर, प्राइम मिनिस्टर हर बार तर्क देते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस हर बार कह रही है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ऐसा प्रधानमंत्री जी के मन में वहम हो गया है। उनके पास 40% कमीशन के भ्रष्टाचार का जवाब नहीं। प्रधानमंत्री जी ये जवाब नहीं दे पाते कि वो संतोष पाटिल जो बीजेपी का लीडर है उसके घर क्यों नहीं जाते, क्योंकि उसने 40% कमीशन की वजह से सुसाइड किया। उनके पास नौकरी के घोटालों का जवाब नहीं। उनके पास टीचर्स एसोसिएशन के 40% कमीशन के इल्जाम का जवाब नहीं। उनके पास हमारे लिंगायत समाज के उन स्वामी जी जिन्होंने साफ तौर से कहा कि बीजेपी 30% कमीशन मांगती है, उसका जवाब नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री वैचारिक तौर से इस प्रकार की बातें कहते हैं जिनका ना कोई सिर है ना पैर है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारा वैचारिक मतभेद है, पर मैं उन्हें कहूंगा भटकाइए मत, लड़खड़ाइए भी मत, घबराइए भी मत, मुद्दों पर हमसे बात करिए, क्योंकि कर्नाटक के लोग बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, वो आपके छल और प्रपंच के अंदर नहीं आने वाले। सर, मेरा लास्ट प्रश्न, सॉरी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, इसका तात्पर्य क्या है? श्री राहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सत्य का सत्याग्रह है। ये लड़ाई अंग्रेज के खिलाफ महात्मा गांधी और इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने लड़ी। आज के जो अंग्रेज की शक्ल के लोग और विचार के लोग दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, उनसे देश को इसी प्रकार से लोहा लेने की जरूरत है। देश में चौतरफा महंगाई के खिलाफ, देश में बेरोजगारी के खिलाफ, देश में अडानी जैसे महाघोटालों के खिलाफ, देश में जो अमीर और गरीब की खाई पैदा हो गई है उसके खिलाफ, और देश में मजहब और जात के आधार पर जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ राहुल गांधी इस सत्य के लिए लड़ेंगे। न झुकेंगे, न डरेंगे, न दबेंगे, हम केवल आगे बढ़ेंगे। उन्होंने एक सदस्यता खत्म की है, वो पूरी उम्र के लिए हर कांग्रेस के MP और MLA की सदस्यता खत्म कर दें तो भी हमारी आवाज भारत के लिए नहीं दबने वाली।